आज की इस वीडियो में हम आपको उरेब पट्टी या जिसे मंगजी वाला घाघरा भी कहते हैं इसकी कटिंग और स्टिचिंग सिखाएंगे। सबसे पहले मैं आपको इसके मेजरमेंट बता देती हूँ। तो इस तरीके से आप किसी भी साइज का लहंगा बनाकर तैयार कर सकते हैं। लहंगे की लेंथ हम ले रहे हैं 36.5 इंच और इसका बेल्ट है 35 इंच। यहाँ पर मैं आपको पेपर पर समझा देती हूँ कि इसकी कटिंग किस तरह से करनी है। तो सबसे पहले हम कटिंग करेंगे बेल्ट। तो इस तरह से ऊपर की तरफ इस तरह से हमारा बेल्ट जॉइंट होगा। तो बेल्ट की जो चौड़ाई है वो हम ले रहे हैं 1.5 इंच। तो इस तरह से ये बेल्ट की चौड़ाई हम लेंगे 1.5 इंच। बेल्ट की लेंथ हम ले रहे हैं 35 इंच। यहाँ पर ये बेल्ट की लेंथ हो गई 35 इंच यहाँ से यहाँ तक, और ये हमारी हो गई बेल्ट की चौड़ाई 1.5 इंच। अब हम इसके नीचे जॉइंट करेंगे बीच का पल्ला। तो इस तरह से इसके नीचे जॉइंट होगा बीच का पल्ला, और इसके नीचे हम जॉइंट करेंगे उरेब पट्टी, जिससे कि हमारे लहंगे की मंगजी बनकर तैयार होगी। तो इस तरह से नीचे की तरफ हम मंगजी जॉइंट करेंगे। अब बीच के पल्ले की लेंथ हम लेंगे 32.5 इंच, यानी कि 32.5 इंच हमें इसकी लंबाई लेनी है, और मंगजी की चौड़ाई हम लेंगे 2.5 इंच 2.5 इंच। तो यहाँ से यहाँ तक इसकी चौड़ाई हो गई है 2.5 इंच, और ये जो बीच का पल्ला है यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई हो गई है 32.5 इंच। तो इस तरह से हमारे लहंगे की टोटल लेंथ हो जाएगी 1.5 इंच बेल्ट प्लस 32.5 इंच बीच का पल्ला प्लस 2.5 इंच उरेब पट्टी। तो टोटल हो गया 36.5 इंच। तो इस तरह से टोटल लेंथ हो जाएगी हमारे लहंगे की। अब इसे कपड़े पर किस तरह से कट करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो ये हमारा बेल्ट है, तो यहाँ से आधा आधा इंच कपड़ा जो है वो हमारा दब जाएगा सिलाई में, क्योंकि यहाँ से बेल्ट जो है वो बीच वाले पल्ले से जॉइंट होगा। तो ये बेल्ट हमने डबल फोल्ड करके लिया है, इसलिए हमने इसकी चौड़ाई ली है 1.5 इंच। तो दोनों साइड से 1.5 इंच हो गया, तो टोटल हो गया 1.5 और 1.5, टोटल हो गया 3 इंच। अब हम इसमें 1 इंच और ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आधा आधा इंच सिलाई में जा रहा है दोनों साइड से आधा आधा इंच, टोटल 1 इंच हो गया। तो 3 + 1 = 4 इंच। तो 4 इंच हमें कपड़े पर इसकी चौड़ाई कट करनी है बेल्ट के लिए। अब जो बीच का पल्ला है इसमें भी आधा इंच यहाँ से सिलाई में दब जाएगा और आधा इंच नीचे की तरफ से सिलाई में दब जाएगा, क्योंकि ऊपर की तरफ हम यहाँ पर बेल्ट जॉइंट करेंगे इससे, और नीचे की तरफ हमारी उरेब पट्टी से जॉइंट होगी, जिससे कि मंगजी तैयार होगी। यहाँ पर ये मंगजी जॉइंट होगी नीचे की तरफ। तो इसकी लेंथ है 32.5 इंच। तो इसमें हम ऐड करेंगे 1 इंच, क्योंकि 1 इंच हमारा ऊपर नीचे दोनों की तरफ आधा आधा इंच हमारा सिलाई में दब जाएगा। तो ये हो गया 33.5 इंच। तो हमें इसे कपड़े पर कट करना है 33.5 इंच। उरेब पट्टी हम तैयार लेंगे 2.5 इंच चौड़ी। तो 2.5 + 2.5 यानी कि ये डबल फोल्ड है, तो टोटल हो गया 5 इंच प्लस 1 इंच हम इसमें ऐड करेंगे। यहाँ पर आधा आधा इंच हमारा सिलाई में दब जाएगा दोनों साइड से, तो ये हो जाएगा 6 इंच। तो जब हम इसे कपड़े पर कट करेंगे तो इसे हम 6 इंच कट करेंगे। इस तरह से आप किसी भी साइज का मंगजी वाला लहंगा बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप कटिंग करेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट कटिंग होगी। तो इस तरह से हम बेल्ट के लिए कट करेंगे कपड़े पर 4 इंच चौड़ा कपड़ा, और बीच का पल्ला हम कट करेंगे 33.5 इंच लंबा, और उरेब पट्टी के लिए हम कट करेंगे 6 इंच चौड़ा कपड़ा। ये हो गया बेल्ट, हो गया हमारा 4 इंच, और बीच का पल्ला हो गया हमारा, यहाँ पर ये जो बीच का पल्ला है वो 33.5 इंच, और उरेब पट्टी हो गई हमारी 6 इंच चौड़ी। अब मैं आपको बता देती हूँ कि कौन सा पार्ट कपड़े पर किस तरह से कट करना है। मंगजी बनाने के लिए ये जो हम उरेब पट्टी कट करेंगे ये हमें उरेबी ही कट करनी है। इस तरह से तिरछी पट्टी कट करेंगे इसे हम,
और जो बीच का पल्ला है इसे हम इस तरह से खड़े कपड़े पर कट करेंगे। इस तरह से तो मैं आपको बता दूंगी खड़ा कपड़ा किस तरह से होता है और आड़ा कपड़ा किस तरह से होता है। और ये जो बेल्ट है ये हम आड़े कपड़े पर कट करेंगे। तो ये हमारा कपड़ा है, इसमें से हमें लहंगा बनाना है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से जो किनारी है यहाँ पर इसमें फिनिशिंग है। तो इस किनारे से हम पता करते हैं कि खड़ा कपड़ा किधर से होता है और आड़ा कपड़ा किधर से होता है। तो जिस साइड ये किनारी होती है उस साइड हमारा खड़ा कपड़ा होता है, इस साइड से खड़ा कपड़ा है। तो जो बीच का पल्ला हम निकालेंगे ये वाला इस तरह से, तो ये इस साइड से हम खड़े कपड़े में से निकालेंगे और इस साइड से ये हो गया हमारा आड़ा कपड़ा। तो खड़े कपड़े में इस तरह से स्टिच नहीं होती है और आड़े कपड़े में हल्की सी स्टिच होती है। तो इस तरह से आपको पता चल जाएगा, कपड़े को इस तरह से खींच के देखेंगे तब। तो इस तरह से तो जो बीच का पल्ला है वो हम इस तरह से खड़े कपड़े में से निकालेंगे और ये जो नीचे वाली मंगजी वाली पट्टी है वो हम इस तरह से उरेबी कपड़े में से निकालेंगे, तिरछे कपड़े में से। और ऊपर वाला जो बेल्ट वाला पार्ट है वो हम इस तरह से आड़े कपड़े में से निकालेंगे। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से आपको इस लहंगे की कटिंग करनी है। तो ये हमारे पास 4 मीटर कपड़ा था लहंगे के लिए, जिसमें से हमने 80 सेंटीमीटर कपड़ा ब्लाउज के लिए निकाल लिया है और ये जो बचा हुआ कपड़ा है इसमें से हम लहंगे की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हम कपड़े को रखेंगे और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारी किनारी है खड़े कपड़े वाली। तो इस तरह से रखेंगे और आड़े कपड़े में से इस तरफ से हमें बेल्ट निकालना है। तो सबसे पहले हम बेल्ट की कटिंग कर लेते हैं। बेल्ट की चौड़ाई जो है वो हम ले रहे हैं 4 इंच। तो ऊपर की तरफ से हम इस तरह से निशान लगाएंगे 4 इंच पे। यहाँ से हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ से हम कट करके बेल्ट निकाल लेंगे। तो ये हमने बेल्ट कट कर लिया है। अब बेल्ट की लेंथ है वो हम ले रहे हैं 35 इंच। तो हम इसकी लेंथ में कट कर लेते हैं बेल्ट को। 35 इंच बेल्ट की लेंथ है, तो हम 1 इंच एक्स्ट्रा कट करेंगे। तो ये हमने 36 इंच पे निशान लगाया। यहाँ से थोड़ा सा एक्स्ट्रा कट कर लेंगे यहाँ से, क्योंकि इस साइड से हम इसे इस तरह से फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। इस साइड से फिनिशिंग है। अब हम मंगजी बनाने के लिए इसमें से कपड़ा निकाल लेते हैं। तो यहाँ से हम 28 इंच चौड़ा कपड़ा निकाल लेंगे। तो यहाँ से हम 28 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह से। तो आप 25 से 28 इंच चौड़ा इस तरह से कपड़ा निकाल लें। इसमें इतने कपड़े की मंगजी बनकर आसानी से तैयार हो जाएगी। तो हम 28 इंच पे इस तरह से कट कर लेते हैं। अब हम इसे इस तरह से ओपन करेंगे और कोने से हम इसमें उरे पट्टियाँ निकालेंगे इस तरह से। यहाँ से उरे पट्टी निकालेंगे। तो यहाँ पर हम निशान लगा लेते हैं इस तरह से। 6 इंच चौड़ी हमें उरे पट्टी निकालनी है। तो यहाँ से हम निशान लगाएंगे 6 इंच पे। तो इस तरह से हम निशान लगा लेते हैं और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और यहाँ से हम इसे कट कर लेते हैं। तो इस तरह से ये हमने एक उरे पट्टी निकाल ली है। तो इसी तरह से हम पूरे कपड़े में से 6 इंच चौड़ी पट्टियाँ निकाल लेंगे। इसी तरह से हम पूरे कपड़े में इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली है पूरे कपड़े में और यहाँ से हम इसे कट कर लेते हैं। तो इसी तरह से कट करके हम सारी पट्टियाँ निकाल लेंगे। अब बचे हुए कपड़े में से हम बीच के पल्ले निकाल लेते हैं।
तो ये देखिए इस तरह से ये खड़ा कपड़ा है, तो इसे हम इस तरह से रखेंगे और यहाँ से हम 33.5 इंच लंबी इस तरह से पल्ले निकाल लेंगे। तो इस तरह से हम निशान लगाएंगे 33.5 इंच पे। यहाँ से हम लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ से हम इसे कट कर लेते हैं। तो इसी तरह से हम एक पल्ला और निकाल लेंगे। तो इसे हम इस तरह से रखेंगे कपड़े पर और इसके बराबर से ही हम यहाँ से इसे कट कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने 2 पल्ले निकाल लिए हैं। अब यहाँ पर ये जो कपड़ा बचा है इसमें से हम खड़े कपड़े में से एक और पल्ला नहीं निकाल सकते हैं, तो हम इसे इस तरह से करेंगे और आड़े कपड़े में से निकाल लेते हैं जितना भी पार्ट हमारा निकले। तो इस तरह से रखेंगे इसे और 33.5 इंच लंबा इसमें से कपड़ा निकाल लेते हैं। तो इस तरह से हमारे पास पल्ला बनाने के लिए 3 पार्ट निकल गए हैं। तो इनको हम इस तरह से तीनों को जॉइंट कर लेंगे इस तरह से, और ऊपर की तरफ यहाँ पर ये बेल्ट अटैच होगा और बॉटम साइड में यहाँ पर ये उरेब पट्टी इस तरह से। तो सबसे पहले हम जो उरेब पट्टियाँ हमने कट की हैं इनको हम जॉइंट कर लेते हैं। तो ये इस तरह से उरेब पट्टियाँ जॉइंट होंगी। तो इसे हम इस तरह से पकड़ेंगे इस तरह से, और आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ यहाँ पर हल्का सा कोना बाहर निकालेंगे और इस साइड से भी हल्का सा कोना बाहर की तरफ निकालेंगे। इस तरह से रखना है और यहाँ पर जहाँ पर हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं इसके ऊपर हमें सिलाई लगानी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो कोना बाहर निकल गया है, तो यहाँ से हमें सिलाई स्टार्ट करनी है। इस तरह से सिलाई लगानी है इस पर, और दूसरे साइड यहाँ पर ये जो कोना बाहर निकला हुआ है यहाँ तक हमें सिलाई लगानी है। तो इस तरह से आप सिलाई लगाएंगे तो ये उरेब पट्टियाँ बिल्कुल बराबर से जॉइंट होंगी। तो इस पर हम सिलाई लगा लेते हैं। ये हमने सिलाई लगा ली है। अभी कोने हम कट कर देंगे दोनों साइड से। तो आप देख सकते हैं इस तरह से ये हमने 2 उरेब पट्टी बिल्कुल फिनिशिंग के साथ जॉइंट कर ली हैं। तो इसी तरह से सारी उरेब पट्टियां जॉइंट कर लेंगे। तो देखिए ये हमने सारी उरेब पट्टियां जॉइंट करके एक लंबी पट्टी बनाकर तैयार कर ली है। अब ये हमारा बेल्ट है, तो इसके एक साइड में इस तरह से किनारी है और दूसरे साइड से हम इसे इस तरह से डबल फोल्ड करके इस पर सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमने इस पर सिलाई लगा ली है। अब हम तीनों पल्लों को इस तरह से लंबाई में सिलाई लगाकर जॉइंट कर लेते हैं। तो इस तरह से पकड़ेंगे और इस पर सिलाई लगा लेंगे। ये हमने तीनों पल्ले जॉइंट कर लिए हैं। अब इसके बॉटम साइड में हम मंगजी बनाएंगे। तो यह जो हमने उरेब पट्टी बनाकर तैयार की है इसे हम इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और इस तरह से फोल्ड करके हम इसे बॉटम साइड में इस तरह से रखेंगे लहंगे के बॉटम साइड में, और इस पर हम सिलाई लगाकर इसे जॉइंट कर लेंगे।
अब साइड से जो एक्स्ट्रा पट्टी है इसे हम कट कर देंगे। तो इस तरह से ये हमने पूरी पट्टी जॉइंट कर ली है बॉटम साइड में। अब यहाँ पर ये जो हमने सिलाई लगाई है इसे हम इस तरह से ऊपर की तरफ करेंगे और यहाँ पर हम एक और सिलाई लगा लेंगे। इसे इस तरह से ऊपर की तरफ रखना है सिलाई वाले पार्ट को और इस तरह से हम इसके ऊपर एक और सिलाई लगा लेते हैं। अब हम बेल्ट अटैच करेंगे तो इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर इसके सेंटर पॉइंट पर इस तरह से कट लगाकर मार्किंग कर लेंगे। एक बार और फोल्ड करेंगे और यहाँ पर भी हम इस तरह से कट लगाकर मार्किंग कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने बेल्ट को 4 बराबर भागों में बांट लिया है। तो इसी तरह से हम लहंगे के ऊपर वाले पार्ट है वहाँ पर जहाँ पर हम बेल्ट अटैच करेंगे तो लहंगे को भी हम इसी तरह से 4 बराबर भागों में बांट लेते हैं निशान लगा के। यहाँ पर हम निशान लगाया, एक बार और फोल्ड कर लेते हैं इसे और यहाँ पर भी हम इस तरह से कट लगाकर मार्किंग कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने जो कट लगाकर मार्किंग की है लहंगे पर और बेल्ट पर। तो बेल्ट के इतने पार्ट में हमें लहंगे के इतने पार्ट को प्लीट्स डालकर फोल्ड करके अटैच करना है। तो इस तरह से हमें लहंगे के पार्ट में इस तरह से प्लीट्स डालकर यहाँ तक इसे इतने पार्ट में फोल्ड करना है। तो बेल्ट को हम अटैच करेंगे, दोनों के राइट साइड एक दूसरे की तरफ रखेंगे इस तरह से और इस पर प्लीट्स डालकर हम लहंगे पर इसे अटैच कर लेंगे सिलाई लगाकर। तो इस तरह से हम बेल्ट को नीचे की तरफ रखेंगे और लहंगे को हम ऊपर की तरफ रखेंगे इस तरह से और लहंगे में हम इस तरह से प्लीट्स डालते हुए स्टिच लगाते जाएंगे। तो इस तरह से हमें लहंगे में प्लीट्स डालते जाना है और इसके ऊपर स्टिच लगाते जाना है। तो यहाँ पर देखिए ये हमारे लहंगे का कट वाला निशान है और ये बेल्ट वाला निशान है। तो दोनों निशानों को हम इस तरह से बराबर से मिलने तक इस तरह से प्लीट्स डाल लेंगे लहंगे में। तो ये देखिए दोनों निशान बराबर से मिल गए हैं। अब यहाँ पर दूसरा निशान ये है और लहंगे का ये। तो इतने पार्ट को भी हमें इस तरह से प्लीट्स डालते हुए बराबर से फोल्ड करना है। तो जब तक दोनों निशान मिल जाएं तब तक हम इस तरह से लहंगे के पार्ट को हम इस तरह से प्लीट्स डालते हुए इसके ऊपर स्टिच लगा लेते हैं। तो इसी तरह से हमें पूरे लहंगे पर प्लीट्स डालते हुए सिलाई लगाकर इसे बेल्ट से अटैच करना है। और लहंगे के एंड में यहाँ पर हमने इस तरह से इसे फोल्ड करके इसके ऊपर स्टिच लगा ली है। तो इस तरह से हमने पूरे लहंगे को इस तरह से प्लीट्स डालते हुए इसे बेल्ट पर अटैच कर लिया है। अब बेल्ट के दूसरे वाले पार्ट को इस साइड से हम लगभग ½ इंच कपड़े को इस तरह से फोल्ड करके इसके ऊपर स्टिच लगा लेते हैं।
अब यहाँ से हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे बेल्ट को, और इसके ऊपर हम किनारे की सिलाई लगा लेते हैं। अब यहाँ से हम बेल्ट के ऊपर एक और स्टिच लगा लेते हैं इसके बराबर से ही। तो इस तरह से ये हमने बेल्ट अटैच कर लिया है। अब हम इस पर साइड की सिलाई लगा लेते हैं। तो इसे हम इस तरह से पकड़ेंगे और बेल्ट की तरफ से लगभग 4 से 5 इंच नीचे यहाँ से हम इसके ऊपर सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे, और इस तरह से हम इसके ऊपर साइड की सिलाई लगा लेते हैं। तो इस तरह से हमारा उरेप पट्टी या जिसे मंगजी वाला घाघरा भी कहते हैं बनकर तैयार हो गया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। साथ ही अगर आप स्टिचिंग की और नई वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही सब्सक्राइब बटन के पास में जो बेल आइकन का बटन है उस पर भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि हम जैसे ही नया वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा।